हाय दोस्तों, आदाब। मैं डॉक्टर शेख आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्थी होंगे। और जैसे ही सर्दियों की आमद हुई है तो लोगों के अंदर नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, कफ, वायरल बुखार, इस तरह की सर्दियाँ, ये तमाम तरह की दिक्कत आना शुरू हो जाती है। तो जैसे ही सर्दियाँ शुरू हुई हैं और सर्दियों का प्रकोप बढ़ा है और जैसे सर्दियाँ तेज़ी से आने लगी हैं तो हमारे पास तमाम तरह की बीमारियों की जानकारी के लिए घरेलू नुस्खों की एक बाढ़ जैसी आ गई है। तो लोगों ने मुझसे कहा कि सर, आप अपने नुस्खे, देसी नुस्खे, कोई उस तरह का नुस्खा आप हमें दें जो ख़ास तौर से नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, कफ़ के लिए फ़ायदेमंद हो, कफ़ को निकालने में फ़ायदेमंद हो, कफ़ को अंदर ना सूखने दे, उसकी इस तरह की कोई नुस्खा बताएं। तो ख़ास तौर से पहले तो नुस्खा लिख लीजिए आप, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इसके बारे में हमें क्या करना है। अगर आप आने वाले या जब भी आपको नज़ला, ज़ुकाम, खांसी होती है, तमाम मैं ये चाहता हूँ कि आप इस छोटे से नुस्खे को बना के घर में रखें। सबसे पहले आपको लेनी है 100 ग्राम, लेनी है सौंठ, 100 ग्राम लेनी है काली मिर्च, लौंग लेनी है 100 ग्राम और हल्दी लेनी है 100 ग्राम। ये चारों चीज़ आपके सामने हो गई। सौंठ है, काली मिर्च है, लौंग है, हल्दी है। ये चार चीज़ आपको 100-100 ग्राम ले लेनी है। और 100-100 ग्राम लेने के बाद में इनको, पहली बात तो किसी भी फ्राई वान वगैरह लेकर इनको थोड़ा सा हल्का सा जो है आग, थोड़ा स्लो आग पर, धीमी आंच पर इनको हल्का सा, जलना नहीं चाहिए, मतलब इनकी मॉइस्चर को, नमी को ख़त्म करना है। करने के बाद में बारीक इनको साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद इसका पाउडर बना लें, सफ़ूक बना ली, पाउडर बना लीजिए। पाउडर बनाने के बाद में आपको करना क्या है कि इसको किसी भी कंटेनर में बनाकर भर कर रख लेना है। कंटेनर में भर भर लेना है इनको। और भरने के बाद में आप इसको सूख जाए, सूखे हुए कंटेनर में रखें, इसमें हवा, मॉइस्चर वगैरह नहीं जाना चाहिए। और सुबह शाम एक एक जो है चने के बराबर, आधा आधा ग्राम, एक एक ग्राम इसको चाय के साथ देना है। एक एक चने के बराबर आपको। और बच्चा छोटा है, 10 साल से कम है, तो और उससे भी कम दें आप। बड़े आदमी को चने के बराबर, यानी 1 ग्राम 2 ग्राम तक आप दे सकते हैं, बड़े आराम से 2 ग्राम तक दे सकते हैं। 2 ग्राम को दे दीजिए। और देने के बाद में आप थोड़ा सा जो पंखा वगैरह ना चलाएं। इससे किसी भी तरह की खांसी है, कितनी पुरानी खांसी रहती है, नज़ला रहता है, ज़ुकाम रहता है, कफ जमा हुआ है, बुखार आता है, वो सारी की सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। सबसे पहली बात, एक आप बहुत बड़े खर्चे से बचेंगे, किसी डॉक्टर के पास जाने से बचेंगे। जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है, अगर इसका इस्तेमाल आप चाय में डालकर, अगर आप स्वस्थ भी हैं, अपनी चाय जिस समय वह बनाए तो चाय में एक चुटकी डाल दिए, 4 आदमी ज़्यादा ज़्यादा उससे थोड़ा डाल दीजिए, तो उसको किसी भी तरीके से वायरस से बचाएगा, आपके कफ को, इन्फेक्शन को रोकेगा। कफ जो लंग्स पर चिपकता है उसको साफ करेगा, फेफड़ों को मजबूती देगा, फेफड़ों को साफ करेगा, नज़ले को पैदा होने नहीं देगा। तो ये नुस्खा बड़ा कीमती नुस्खा है, आप इसको इस्तेमाल करें। चारों चीज़ें मैंने आपको लिखा दी हैं, इसको आप इस्तेमाल करते रहें। घरेलू नुस्खे की नुस्खा है, हर रसोई में चारों चीज़ें होती हैं। इसके लिए कोई अलग से आपको बाज़ार नहीं जाना है, इस पर कोई 1 लाख 2 लाख रुपए खर्च नहीं करने। 20-25 रुपये में आपका सारा का सारा, ये 50 रुपये में सारा नुस्खा तैयार हो जाएगा। सारा नुस्खा तैयार हो जाएगा, इसको इस्तेमाल कीजिए। लेकिन इतना बेहतरीन नुस्खा है, जब भी आप इस्तेमाल करेंगे आप मुझे दुआ देंगे। तीसरी बात, इसका सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने व्यूअर्स को बताएं, इसका किसी भी तरह का जिस्म के ऊपर, बदन के ऊपर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, किसी तरह कोई नुकसान नहीं होता, किसी और दूसरी बीमारी को नहीं बुलाता। क्योंकि जितनी भी एलोपैथ डॉक्टर्स हैं, बीबीएस हो, कोई भी डॉक्टर हैं, एलोपैथिक दवा हैं जो इस्तेमाल करते हैं, होता क्या है कि आपको कोई भी आपको एंटी एलर्जी की दवा देंगे, आपको आपको एविल की गोली देंगे, आपको बेटनीसोल देंगे, आपको खांसी हो रही है तो डेक्सोना देंगे, कोई भी एंटीबायोटिक देंगे। उससे आपका कफ जो, आपका जो कफ जो निकलना चाहिए था बॉडी के अंदर से, जो एक विजातीय द्रव था वो निकलना चाहिए था, ये टॉक्सिन था जो निकलना चाहिए, उल्टा वो फेफड़े के ऊपर सूख जाता है। और वही खांसी एक दिन चल के आपका अस्थमे का रूप ले सकती है, काली खांसी बन सकती है, टीबी बन सकती है, और बनती हैं। जितनी भी एलोपैथिक दवाएं लेती हैं उनका यही एक मकसद है, एक बीमारी को खत्म करती है, उसके साथ में दूसरी बीमारी पैदा कर देती है। तो हम चाहते हैं कि हमारे व्यूवर्स, हमारे देश के, हिंदुस्तान के तमाम लोग जो इस तमाम बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं, तमाम बीमारियों के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं और बड़ी उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, किसी काम के अपने काम से बैठ जाते हैं, तो उनको फ़ायदा पहुँचे। जितनी एलोपैथिक दवा जहर से ज़्यादा खतरनाक होती हैं,
हज़ारों साल पहले भी जब ये एलोपैथिक दवा नहीं थी तब भी लोग बाग आयुर्वेद से जीते थे, आयुर्वेद से इलाज किया करते थे। तो आप इस मेरे नुस्खे को आजमाइए तो नज़ला, खांसी, ज़ुकाम को भूल जाइए। और मेरा दावा है जितने भी लोग इसको इस्तेमाल करेंगे तो 100 में से 99.5% को आराम पहुंचेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप किसी भी, अगर आप आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, नोएडा, लखनऊ, गुड़गांव के रहने वाले हैं तो आप मेरी ब्रांच पर आकर मुझसे भी मिल सकते हैं, डायरेक्ट आके मिल सकते हैं। किसी भी समस्या के लिए हमारे कॉल सेंटर पर बात कर सकते हैं। कोई भी दवा मंगाने के लिए पहली बात मैंने आपको पहले भी बताया, हर वीडियो में सूचना, किसी के अनजान व्यक्ति की हमारे यहाँ से कॉल आती है, किसी अनजान की आती है कि आप ये दवा मंगा लीजिए, बिल्कुल ना मंगाएं। पहली बात कंफर्म कर लें कि वो सहारा फार्मेसी डॉक्टर शेख के यहाँ से है। दूसरी बात, कोई भी अकाउंट नंबर अगर आपको देते हैं तो सहारा फार्मेसी पलवल शाखा, दूसरा क्या है, डॉक्टर शेख के नाम से है। आईडी मेरी मंगा सकते हैं अगर आपको लगता है कि हाँ ओरिजिनल ही आईडी आई, तभी कोई पेमेंट करें, वरना पेमेंट ना करें, आपके साथ धोखा हो सकता है। हमारा नाम अपने आप में एक हिंदुस्तानी, पूरी दुनिया में हमारे यहाँ से दवाएं जाती हैं, आजमाए हुए नुस्खे हैं। किसी भी सेक्स समस्या के लिए, उस तरह की समस्या जिसको आप ये समझ चुके हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, आपका वैवाहिक जीवन खराब हो चुका है, तो आप हमारे दवाखाने पर आके मिल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि ठंड का मौसम चल रहा है, लोगों तक इसका फ़ायदा पहुँचना चाहिए और इससे भी अच्छी बेहतरीन वीडियो में बनाने की कोशिश करूँगा। शुक्रिया, आदाब।